एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडर्न इंडिया फ्रॉम वेरी स्क्रैप। जिन लोगों ने कभी भी मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ा है, जिन्हें मॉडर्न इंडिया का एम भी नहीं पता है, आधुनिक भारत के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, ये वीडियो उनके लिए। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें मिलेंगी, एकदम स्टार्टिंग से। और जिन लोगों को हिस्ट्री टफ लगती है, बोरिंग लगती है बिकॉज ऑफ द डेट्स, सो मेनी डेट्स, बहुत सारे दिनांक, बहुत सारे तारीखें हमको याद रखनी पड़ती हैं, तो डोंट वरी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप जल्द ही अपने इस विचार को बदलने वाले हैं, क्योंकि हम जिस तरह से पढ़ेंगे उसको स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे। स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हुए चीज़ों को, जो डेट्स हैं उनको हम स्टोरी में ही कनेक्ट कर देंगे। तो जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो डेट्स अपने आप आती रहेंगी कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हुई थी, ऐसी हुई थी, ऐसी हुई थी। फिर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सेट करेंगे, जिसकी वजह से आपको चीज़ों को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं हम अलग अलग प्रकार के, मतलब जो भी हमको याद करने के इंस्ट्रूमेंट मिल सकते हैं जिनसे हमें चीज़ें याद रहें, उसको हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो चिंता की कोई बात नहीं, हिस्ट्री टफ लगती है, चिंता की कोई बात नहीं। बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास 8th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास 8th की एनसीईआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री जो है बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया गया है। ओके, तो इस चीज़ को हम आज शुरू करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है हाउ वेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ, मतलब चीज़ें कहाँ कैसे हुई हैं। तो ये आपका आवर पार्ट्स, हमारे अतीत, पार्ट 3। जिन लोगों का हिंदी मीडियम है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। और इंग्लिश में जो चीज़ें दी गई हैं हिस्ट्री में, उनका मीनिंग बदलता नहीं है, डायरेक्ट एज इट इज़ लिखी जाती हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चीज़ों को समझ लेना है कि क्या चीज़ें किस बारे में बात की जा रही हैं। ओके, तो चैप्टर 1 की हम बात करेंगे। इसमें एक कोट दिया हुआ है, चैप्टर 1 में ही दिया गया है। आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। मुझे हिस्ट्री, मुझे इतिहास बहुत ही बोरिंग लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दिनांक, तारीखों को याद किया जाता है। बट इफ़ यू थिंक सो देन वेट, इट इज़ गोना बी चेंज्ड। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये बदलने वाला है। ओके, तो ये रही यहाँ पे कुछ फेमस फोटोज़ दी गई थी एनसीईआरटी में, जिसको हमने ले लिया है और उसको बस ऐसे ही समझने के लिए, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए उसको यूज़ किया है। मार्केट में आप देखते होंगे लिप्टन का एक टी आता है, लिप्टन की चाय आती है, और ख़ास करके वो जो लिप्टन की टी है वो ग्रीन टी के मामले में काफ़ी फेमस है। ओके, तो वो जो लिप्टन है ना, वो लिप्टन आज का नहीं है। देखिए वो लिप्टन, देखिए कब का है, काफ़ी पुराना है। 1922 का ये एक एडवर्टीज़मेंट है, एक ये प्रकाशित किया गया था पेपर में, जिसमें लिप्टन टी का प्रचार किया गया था। फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन टीज। ओके, और ये कॉफ़ी, प्रोविजन्स इत्यादि कई चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये एक छोटा सा इसमें एडवर्टीजमेंट के बारे में चीज़ें दी गई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, देन बात करें यहाँ पे, देखिए ये हैं वारन हेस्टिंग साहब। वारन हेस्टिंग के बारे में आप सभी को पता ही होगा, थोड़ी बहुत बातें अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं। अभी इनके बारे में कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बस अभी ऐसे देख रहे हैं। तो ये लिखा है, देखिए मैं आपको यहाँ इसलिए इस फोटो को दिखा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी भी गलती करता है, इस बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए वारन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जा रही है ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये वारन हेस्टिंग नहीं थे, बल्कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ओके, तो बंगाल वाला आंसर इनका सही है, ये इंडिया के नहीं थे। तो ये यहाँ पे गलती देखिए एनसीईआरटी की तरफ से हुई है, तो इसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। और कई सारे ऐसे गवर्नर जनरल हुए जिनके बारे में बातचीत की गई है, तो उनको भी देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। हाउ ब्रिटिश वर लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया देयर माइंडसेट, मतलब ब्रिटिश हमारी तरफ कैसे देखते थे, इंडिया को कैसे देखते थे, उनका माइंडसेट क्या था। तो देखिए 1817 में एक व्यक्ति थे जेम्स मिल करके। ओके, वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, मतलब स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक विचारधारा वाले फिलोसफर भी थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बुक पब्लिश की जिसका 3 वॉल्यूम था, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। तो इन्होंने इस बुक का नाम दिया अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। और इसको इन्होंने 3 वॉल्यूम में बांटा और उसको इन्होंने धर्म के आधार पर डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब हिंदू वॉल्यूम 1 हिंदू, वॉल्यूम 2 मुस्लिम एंड वॉल्यूम 3 ब्रिटिश। तो इस प्रकार से धर्म के आधार पर इन्होंने इसको क्या किया, डिवाइड किया। इससे देखिए पता चलता है, आपको क्या लगता है, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। क्या आप इस तरह से भारतीय इतिहास को देखना, क्या आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आती है? तो पता चलता है कि हाँ, इस तरह से हम देखते हैं कि इनके दिमाग में पहले ही था कि इंडिया को क्या करना है, डिवाइड करके देखना है, और इंडिया को डिवाइड रहने देना है, डिवाइड कर देना है। तो नथिंग मच
टू ग्रैब फ्रॉम दिस चैप्टर द रियल बैटल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2। तो इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं थी, बस थोड़ा सा ओवरव्यू था और आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था कि कैसे हम मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से चीज़ों को हम स्टोरी फॉर्म में देखेंगे, जुड़े रहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद हम मिलते हैं अपने रियल वाले वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।